हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कॉलम्स को करेक्टली मैच करना है अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशंस जो हमें दिए हुए हैं। नाउ कॉलम 1 में हमें दिए हुए हैं कुछ बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड कंजर्वेशन के एग्जांपल्स, एंड कॉलम 2 में उससे रिलेटेड हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इट्स कंजर्वेशन। इन दोनों के बारे हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, तो हम लोग उसमें बोल सकते हैं कि इट इज अ वे जहां पे वी कैन फाइंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में जितने वैरायटीज ऑफ स्पीशीज जो मिलते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ बायोडाइवर्सिटी। नाउ ये जो बायोडाइवर्सिटी है इट इज मेजर्ड एट डिफरेंट लेवल, स्पीशीज लेवल, जेनेटिक लेवल, इकोसिस्टम लेवल, बट बेसिकली जो लार्ज स्केल में हम लोग इकोसिस्टम लेवल भी इसको कंसिडर करते हैं। नाउ इसमें जब भी देयर इज एनी काइंड ऑफ रिडक्शन या फिर स्पीशीज का एक्सटिंक्शन या फिर उनको बोल सकते हैं उनका डिसअपियरेंस होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नेम करते हैं देयर इज बायोडाइवर्सिटी लॉस। एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस की अगर हम बात करें उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये वेरियस रीजंस की वजह से हो सकते हैं। कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं? देन द रीजंस आर हैबिटेट लॉस, जिसमें डिस्ट्रक्शन मेनली इन्वॉल्व रहता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटेंशन एंड एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो इसमें बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, विच इज वन ऑफ द रीजंस फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम लोग को बोल सकते हैं कि कोई भी स्पीशीज को अगर हम लोग जितना यूज करना चाहिए उससे ज्यादा यूज करते हैं तो ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम लोग उसको। जिसके एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं पैसेंजर पीजन, क्योंकि क्या होता है कि पैसेंजर पीजन को हम लोग यूजुअली पुराने जमाने में एज ए इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोग यूज करते थे, तो इस वजह से क्या होता था उनको ओवर एक्सप्लॉइट करते थे। यहाँ पैसेंजर पीजन जो हमारा है उसका करेक्ट कॉम्बिनेशन 2 हो गया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। नाउ दूसरा तरह का जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है दैट इज नोन एज एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो इसमें क्या होता था कि कोई पर्टिकुलर एरिया अगर हमारा है उसमें बाहर से कोई दूसरे स्पीशीज को हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसको एलियन स्पीशीज इन्वेजन बोलते थे। जहां पे हमारा एग्जांपल हो जाएगा चिचलिड फिश। तो क्या होता था कि ये जो चिचलिड फिश है वो एक्सटिंक्ट हो गया। क्यों एक्सटिंक्ट हो गया? बिकॉज ऑफ द इन्वेजन बाय नाइल पर्च। नाइल पर्च एक स्पीशीज है जिनको हम लोग चिचलिड फिश जिस एरिया में रहते थे वहां पे इंट्रोड्यूस की, जिसके वजह से क्या हुआ कि ये सारे फिशेस फिर एक्सटिंक्ट हो गए। तो इसको एलियन स्पीशीज इन्वेजन बोलते हैं। इसीलिए हमारा चिचलिड फिश जो है उसका करेक्ट कॉम्बिनेशन 3 हो गया, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। नाउ हम लोग कंजर्वेशन की बारे बात करें तो कैसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्वेशन की अगर हम बात कर सकते हैं तो उसमें वेरियस वेज होते हैं जिससे हम लोग कंजर्व करते हैं। एक तो इन सीटू कंजर्वेशन होता है जिसमें क्या होता है कि हम लोग ऑन साइट कंजर्वेशन का प्रोसेस करते हैं, विच इंक्लूड हॉटस्पॉट्स या फिर उसमें आ जाएंगे बायोस्फीयर्स, रिजर्व्स, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ये सब आ जाता है। जिसमें हम लोग हॉटस्पॉट बोलेंगे तो देयर आर टोटल 34 हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड। या फिर अगर हम लोग बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर में हम लोग बोल सकते हैं देयर आर टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स ओनली प्रेजेंट इन इंडिया में ही सिर्फ 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्चुअल में प्रेजेंट है। एंड अगर हम एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करें तो वहां पे हमारा आ जाएगा जू या फिर बॉटनिकल गार्डन, जहाँ पे क्या होता है कि जिस तरह का इन्वायरमेंट एक पर्टिकुलर स्पीशीज को चाहिए होता है वैसा इन्वायरमेंट हम लोग वहां पे देते हैं उनको। ये ऑफ साइट कंजर्वेशन हो गया। नाउ इसको देखते हुए अगर हम बात करते हैं सी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, तो दैट इज 34 इन दी होल वर्ल्ड एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया कितने हैं? 14। डी का करेक्ट कॉम्बिनेशन 1 हो जाएगा। इससे हम लोग बोल सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या हो गया? यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।